महल में आने के थोड़े दिनों बाद दारोगा बेचारा बीमार हो गया। तीनों शहजादे शहजादी ये नहीं जानते थे कि दारोगा हमारा असली बाप नहीं है। इस वास्ते उन्हें दारोगा से वैसी ही मोहब्बत थी जैसे औलाद को माँ बाप से होती है। तीनों को दारोगा की बीमारी का बहुत रंज हुआ और बड़े बड़े हकीम से इलाज करवाया, मगर कुछ फायदा न हुआ। इस हालत में दारोगा ने कई दफा इरादा किया कि वो इन बच्चों पर यह बात खोल दे कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हें कहां से पाया है, मगर वो ऐसा सख्त बीमार था कि उससे बोला तक भी न जाता था। वो सोचता था कि जरा आराम हो तो इन बच्चों को सब हाल बताऊं, मगर उसे कुछ आराम न हुआ और मरते वक्त वो सिर्फ इतना कह सका कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम इज्जत और नेक नामी के साथ रहना और एक दूसरे के साथ कभी न झगड़ना। दारोगा ने इतना ही कहा था कि उसका दम निकल गया और बेचारे तीनों बच्चे हैरान परेशान रह गए। तीनों को बहुत रंज हुआ और उन्होंने रोते रोते अपना बुरा हाल कर लिया, मगर कब तक रोते। आखिर तीनों ने मिलजुल कर अपने बाप को दफन किया और कुछ दिनों तक उसका रंज करके जैसे तैसे सब्र कर लिया। ये तीनों बहन भाई बहुत मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन का जिक्र है कि दोनों भाई तो मिलकर शिकार को गए और बहन अकेली घर में रह गई। थोड़ी देर में एक बुढ़िया महल के दरवाजे पर आई और आवाज देकर कहने लगी, ए बसने वालों, अगर इजाजत दो तो मैं अंदर आऊं और नमाज पढ़ूं, फिर चली जाऊंगी। परीजाद ने अपनी नौकरानियों से कहा, इस गरीब बुढ़िया को अंदर आने दो। जब वो बुढ़िया अंदर आई तो परीजाद ने देखा कि अच्छी बुजुर्ग बुढ़िया है, हाथ में लंबी सी तस्बीह है और कंधे पर जानमाज है। बुढ़िया ने आते ही जानमाज बिछाई और नमाज पढ़कर वजीफा पढ़ने लगी। परीजाद ने नौकरानियों को हुक्म दिया कि बुढ़िया नमाज पढ़ ले तो उसे जाने न देना, बल्कि मेरा महल दिखाना और मेरे पास लाना। जब बुढ़िया नमाज पढ़ चुकी तो शहजादी की नौकरानियां गईं और बुढ़िया को महल दिखाया। बुढ़िया महल देखकर कहने लगी कि किसी बहुत ही सलीके वाले कारीगर का बनाया हुआ मालूम होता है। फिर नौकरानियां उसे शहजादी के पास ले गईं। शहजादी ने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम कहां से आई हो? आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बातें करो। बुढ़िया शहजादी के साथ बैठ गई। इतने में नौकरानियां दस्तरखान लाईं और करीने से बिछाकर उस पर सोने चांदी के बर्तनों में कुलछे, रोटियां और मेवे लाकर रखे और तश्तरियों में कई किस्म की मिठाइयां लाकर करीने से चुनी। फिर शहजादी ने बुढ़िया से कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम थकी हुई हो और भूखी मालूम होती हो, कुछ नाश्ता करो। बुढ़िया ने कहा, बेटी, खुदा तुम्हारा बहुत बड़ा इकबाल करे, मैंने तो अच्छे खाने खाना छोड़ दिए हैं। खैर, तुम्हारी खुशी से कुछ खाती हूँ। आखिर बुढ़िया ने थोड़ा सा नाश्ता किया और शहजादी से बातें करने लगी। बातों बातों में शहजादी ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, मेरा महल कैसा है? बुढ़िया ने कहा, बेटी, खुदा तुम्हें इसमें रहना बसना नसीब करे। महल बहुत खूबसूरत बना हुआ है और सब सामान भी बहुत खरीने से रखा है। शहजादी ने पूछा, कोई और चीज भी इस महल में होनी चाहिए या नहीं? बुढ़िया ने कहा, ये तुम मुझसे न पूछो। शहजादी बुढ़िया के पीछे पड़ गई कि नहीं, मैं तो जरूर पूछूंगी। लाचार बुढ़िया ने कहा, अगर इसमें 3 चीजें और हों तो तुम्हारा मकान बस बहिश्त बन जाए और फिर इसमें किसी चीज की कमी न रहे।